वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केट्स। सो देखिए क्या है इस चैप्टर में, बहुत इजी और बेसिक सा चैप्टर है। सो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी मार्केट में, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन है मोस्टली एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और लेबर वर्क से। तो वो लेस एजुकेटेड है, वो इग्नोर कर देता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की मार्केट में हमें ईजिली सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारी नीड्स और वॉन्ट्स को। बट जो उनका पर्सनल सेलिंग मैन्युफैक्चर है वही उन्हें एजुकेट करता है अबाउट द प्रोडक्ट, उसके यूजेस, उसको परसुएट करना, उसे परचेज करना, उसे कंज्यूम करना। तो पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है हमारी रूरल मार्केटिंग में। तो पर्सनल सेलिंग क्या है कि ट्रांसरशिप ऑनरशिप की ट्रांसफ़र करना फ्रॉम गुड सर्विसेज टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। सेलिंग में भी पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इफेक्टिव है सेलिंग के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस में असिस्ट करता है, परसुएट करता है बायर को ताकि वो प्रोडक्ट को बाय कर ले फेस टू फेस सिचुएशन। और जो पर्सनल सेलिंग है वो एक प्रमोशनल टूल भी है, साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज़ करता है और हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है एज देयर प्रोडक्ट को ऑफर करने के बाद। पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट मिक्स के लिए, वैल्यूएबल सर्विसेज देता है हमारे कंज्यूमर प्रोड्यूस सोसाइटी को। एक इफेक्टिव फॉर्म है जो डायरेक्ट सेल प्रमोशन करता है, इन्वॉल्व करता है फेस टू फेस रिलेशन हमारे सेलर्स और पोटेंशियल कस्टमर में। ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रोडक्ट को सेल करना, बट हमारा ये है कि हमारा कस्टमर परमानेंट हो जाए। पर्सनल सेलिंग इतनी एसेंशियल है कि हमारी सर्वाइवल और ग्रोथ और बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रूरल कंज्यूमर है वो उनको पर्सनल असिस्टेंट, आइदर फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो डिसाइड करे कि जो परचेज कर सकता है ड्यूरेबल गुड्स। साथ ही साथ उनकी पर्सनल सेलिंग्स को रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट मेथड भी है कन्विंस करने के लिए। साथ ही इंटरेक्ट करता रहता है उनकी पर्सनल सेलिंग में, और इफेक्टिव भी है ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके उनके बीच में। और मोर प्रैक्टिकल भी है क्योंकि जो प्रमोशन ऑप्शन है रीचिंग कस्टमर का वो बहुत इजी नहीं है, बट ओवर मेथड अदर मेथड से अलग ज़रूर है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे सेल्समैन एक्सप्लेन करता है फीचर और यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ ही साथ सेल्समैन इतना पोलाइट वे में कन्विंस करता है बायर को ताकि वो परचेज कर लेता है इमीडिएट प्रोडक्ट को। और फ्लेक्सिबल टूल है अदर प्रमोशन मिक्सर, साथ ही साथ जो सेलमैन है वो एडजस्ट भी कर सकता है मैसेज सेलिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द रूरल कस्टमर। नाउ डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग अ प्रोस्पेक्टस बाय ऑफ अ प्रोडक्ट पर्सनली। और अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन की पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन इन द कन्वर्जेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। जो पर्सनलशिप एंड सेल्समैन वो जनरली दोनों एक दूसरे के अलग है, बट बहुत वाइटल सा डिफरेंस। जो पर्सनल सेलिंग है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है जो ओरल प्रेजेंटेशन इंक्लूड करती है, साथ ही साथ मोर और वन और मोर प्रोस्पेक्टिव बायर को पर्पस करती है सेल के लिए। और जो पर्सनल सेलिंग है वो प्रोडक्ट को इस तरह से लाती है कि जो कंपनी की नॉलेज है वो प्रोस्पेक्टिव बायर में दिखती है, साथ ही साथ हम कन्विंस कर लेते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देके, और सर्टेन ट्रांसफरशिप हम भी ऑनर कर देते हैं। पर सेलमेंस क्या एक स्किल है जो पर्सनल सेलिंग में यूज़ होती है, एक आर्ट है कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को टू द सामने वाले को, ताकि जो वो पर्सन है वो हमारी सेल्समैनशिप से इम्प्रेस हो जाए, हमारे प्रोडक्ट को ले ले। मतलब इम्पर्सन एक एडवर्टीजमेंट है। तो दोनों में डिफरेंट है, बट डिफरेंट एक माइनर सा ही है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, पेड फॉर्म है। जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, रूल एक बायर का और एक सेल्समैन का, दोनों एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है और बेनिफिशियल है सेलर के लिए नहीं है, बट रूरल कस्टमर के लिए, ताकि उनको पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है जो ताकि वो उन्हें डिसाइड करना चाहिए। क्विक सॉल्यूशन टू क्वायरी, अगर रूरल कस्टमर को कोई क्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो कंज्यूमर एक ही बार में वो उनसे अपनी पोलाइट लैंग्वेज में वो कर सकता है, अपना डाउट रिमूव कर सकता है। तो इसमें एक बेटर करेक्टरिस्टिक ये ज़रूर है। अलाउ एडजस्टमेंट इन सेलिंग एफर्ट, जो भी हमारी पर्सनल सेलिंग हम करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, तो जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्लैरिफाई कर लेते हैं और अपने डाउट्स पर अपने ऑब्जेक्टिव भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं रूरल, तो हम अपनी जो उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट, लाइकिंग, अमाउंट, स्पेंडिंग टाइम, तो वो भी हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। इमीडिएट फीडबैक मिलता है हमें हमारे कंज्यूमर का, और अगर उन्हें बाय करना है बाद में बाय करना, तो वो भी हमें फील हो जाता है अबाउट देयर ऑब्लिगेशन और लिसनिंग वे ऑफ द
सेल्स टॉक, विनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, इससे हम अपने कस्टमर का विनिंग, हम उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। अगर वो लेस एजुकेटेड है, लेस वॉरंटेड, लेस कॉन्फिडेंट है, शाय है, तो हम उन्हें इस तरह से असिस्ट करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। उन्हें प्रोस्पेक्टिव्स कर वो परसुएड हमें करना आता है कि उनकी एबिलिटी क्या है, और परचेज कर सकते हैं, हम ऑफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी कंपल्शन नहीं है प्रोडक्ट को परचेज करना, बट हम उनके परसुएड कर सकते हैं और इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। रिलेशनशिप डेवलपमेंट होते हैं अबाउट सेल्समैन के और रूरल कस्टमर के, और वो हेल्पफुल होता है मार्केट के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, और जिस वजह से वो एजुकेटिव प्रोसेस बन जाता है, और इस वजह से हम पर्सनल एक टेक्निक है जिसको हम ह्यूमन नीड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जैसे कि हम अभी पढ़ के ही आए हैं, एक अच्छा बिल्ड हो जाता है और हम अलाउ कर देते हैं ताकि हम उनसे आगे वाले आने न्यू अराइवल्स के बारे में डिस्कशन कर सके और नॉलेज प्रोवाइड कर सके। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे कैसे यूज़ करना है, उसके फीचर्स बता सकते हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बता सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं और भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर कोई लेस एजुकेटेड है तो हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है, उनका इंश्योरेंस कैसे करा सकते हो, इलिटरेट, मतलब हम उन्हें पूरी नॉलेज देते हैं जिस वजह से वो परचेज भी कर सकते हैं और ऑफर भी कर सकते हैं। इनसे उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हम उन्हें एजुकेशन नहीं होती, हम उन्हें अवेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन पोटेंशियल कस्टमर का कैसे रहता है। एक अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या नॉलेज होती है एक प्रोडक्ट के बारे में। तो जो उनकी हिडन नीड्स है हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर देते हैं, साथ ही अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं। उनकी जो डिमांड है अबाउट द मार्केट में अवेलेबल होने की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। उनकी डिमांड को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो भी उनकी इंक्रीजिंग नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में स्टिमुलेट हो जाती है। साथ ही साथ उन्हें कन्विंस कर लेते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के, जिससे हमारी जो पर्सनल सेलिंग है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। हम सारा स्टैटिकल डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, हैबिट है और उनकी विजिटिंग में मार्केट है, तो उनके जो रेगुलर बेसिस में उनके साथ मीटिंग होते हैं, उसी बेस पे हम डाटा भेजते रहते हैं अपनी कंपनी को, जिस वजह से जो मार्केट है उसी के अकॉर्डिंग एडवांस मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो सेल्स रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन रहता है, जो कि रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, उनसे मिलना, उन्हें कन्विंस करना, अपनी सेल्स की वॉल्यूम बनाना, उनके सजेशंस लेना, एक रिकॉर्ड बन जाता है रेगुलर इंटरवल पे, और ये सेलिंग अच्छे ऑब्जेक्टिव से डन हो जाती है ना। प्रोसेस क्या है हमारी पर्सनल सेलिंग का रूरल मार्केटिंग के अंदर, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेंशन, एक्सटेंशन, सेटिस्फेक्शन। सेलिंग प्रोसेस एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जो सारे कंप्लीटिंग टास्क करता है, साथ ही मैक्सिमम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम सेल करता है, और कॉस्ट को भी और कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई करता है। तो प्रोस्पेक्टस यही है कंज्यूमर का, कि जो एक एक स्टेप इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ह्यूमन डिज़ायर की डिमांड में, हम वो पूरा करेंगे पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और जो भी फॉर्म है सेल्समैन टू सेल्समैन वन सेलिंग हम वो पूरी करेंगे। पर्सनल सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी कस्टमर की सेटिस्फाइज को और हमारे प्रॉफिट की मैक्सिमाइज को पूरा करता है। साथ साथ डिफरेंट स्टेजेस पे हम डिफरेंट पर्सनल सेलिंग को करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे करते हैं। सबसे पहले प्री सेल्स प्रिपरेशन जो हम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवाई करते हैं जॉब को, साथ जो प्रिपेयर करते हैं कि सारे एक्सपेक्ट्स लेंगे, और ये जानते हैं हमारे कंज्यूमर्स के प्रोस्पेक्टस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को कंपेयर करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव के प्रोडक्ट को। पहले उन्हें जानते हैं, उनकी कंपनी को, उनके प्रोडक्ट, उनकी नीड्स एंड डिज़ायर को। उसके बाद ही उसी एनवायरनमेंट में जाके हम सेलमैन की स्किल को कन्विंस करते हैं कि हमें कंज्यूमर को कैसे कन्विंस करना है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिस में क्या आता है कि जो हम जानते हैं कंज्यूमर के बारे में, जो हमें नॉलेज मिली है उसके बारे में इंक्वायर करते हैं, फिर जाते हैं साइलेंटली उससे कस्टमर के पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, और फिर कलेक्ट करते हैं डेमोग्राफी सारी इन्फॉर्मेशन, और उसी के रिगार्डिंग पे हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के बाद कि प्रोडक्ट की नीड किसका, कौन परचेज करेगा, किसकी विलिंग है परचेज करने की, और आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टस को। साथ ही साथ जो उनकी सेलिंग इफेक्टिव है उसको वेस्ट नहीं करते, और जो कस्टमर का जो लोकेशन रहता है उन्हें सोर्सेज का, फास्ट मूविंग का एक विलेज से, वो भी हम जानते हैं, इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद आता है पाई अप्रोच। उसके बाद हम पाई अप्रोच लगाते हैं। इसमें क्या था, हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, था जो भी हमने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उसके रिगार्डिंग, फिर उसी बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं, उनके इनकम लेवल, उनके परचेज पर, उनकी नीड्स और एप्टीट्यूड की, जो इन्फॉर्मेशन सेल्समैन को काफ़ी हेल्प करती है अप्रोच करने में, और साथ ही साथ एक बेटर प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैक्सिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्लान प्रेजेंटेशन होती है, हमारा टाइम और एनर्जी बच जाता है। हम बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें प्रोस्पेक्टिव कर सके अपने कस्टमर को। जो प्रोस्पेक्टिव
कस्टमर से मिल करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म होता है, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो भी सीरियस मिस होते हैं उसे अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं कि जो भी अपने सेल्स पर्सन के हम वेल ड्रेस जाते हैं, पूरी वेल इक्विपमेंट होते हैं, हमारे पास सैम्पल्स होते हैं और साथ ही साथ इम्प्रूव करते हैं, सॉरी इन्वॉल्व होते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, मेन ट्रेड्स है, सारी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो हमें देनी होती है, कम्युनिकेट ईजिली कर पाते हैं और जो अपॉइंटमेंट होती है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तो वहीं पे ट्रैवल करते हैं। एक हाउस से हम दूसरे हाउस तक तभी जाते हैं जब हमारे पास रिटेल प्रिपेयर हो और जब हमारा कस्टमर वेलकम करना चाहता हो अपनी शॉप में। यहाँ पे इनिशियल कॉन्टैक्ट हो जाता है प्रोस्पेक्टिव बायर से, क्योंकि वो वेलकम करते हैं, साथ ही साथ वो हमें सुनते भी और विजिट भी करते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और वो पोलाइट वे में अप्रोच करते हैं, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट ज़्यादा होता है और हमें डिफिकल्टी नहीं होती प्रेजेंटेशन करने में। जो सेल्समैन है वो रूरल कंज्यूमर को बहुत फुल्ली अटेंड करता है और जो सेलमैन है वो बिजी नहीं रहता, अपने अपने कस्टमर साथ ही बिजी रहता है और वो श्योर करता है कि हमारे न्यू कस्टमर है और अटेंड करें। जो प्रोडक्ट अप्रोच रहती है वही रहती है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट पुट करें कस्टमर से पहले और अप्रोच लगाएं, और जो कस्टमर्स में क्या आता है कि हम सेलमैन को एक्सप्लेन करते हैं बेनिफिट, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन, हम अब सेल्स प्रेजेंटेशन में अटेम्प्ट करते हैं, ट्रैक्शन होती है कस्टमर की, तो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन करते हैं उसे यूज़ करना ताकि हमारे कस्टमर की सेटिस्फाइड नीड पूरी हो। साथ साथ हम ऐसे कंटिन्यू इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और कॉन्टीन्यूसली अपने प्रोडक्ट को क्यूरियस रहते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखा के। तो जो सेल्स है वो नरेट करता है सारी सेल स्टोरी लोकल लैंग्वेज में और लोकल आइडियाज़ में, फिर प्रोस्पेक्टिव को उसे अलाउ करता है टच और होल्ड करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ताकि सेटिस्फाइड हो सके। उसके बाद सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स का नेम मेंशन करता है, वेल नोन पर्सन का जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और कॉन्फिडेंटली क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद जब ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो इंश्योर करता है जो हमारा रिगार्ड है वो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और कंपेरेटिवली फीचर होते हैं, गारंटी और वारंटी भी देता है और प्राइस भी ऑफर करता है। जो सेलमैन जब वो पूरा शुड स्ट्रेस बेनिफिट्स बताता है सारे, और साथ ही जो कि रेदर है टेक्निक से होता है। हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है जो डेमोस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव बार के आगे, वो सर्टेन क्वायरीज लेता है जो पॉजिटिव वे में लेता है ताकि जो भी उसके डाउट्स आए हैं वो क्लियर हो जाए और उसे अनप्लीजेंट टास्क में कंसिडर नहीं करता है। जो सेल पर्सन है वो सेल करता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कन्विंस करने की, परसुएड करने की, तो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है ताकि जो भी सुपेरिटी है प्रोडक्ट की, सुपीरियरिटी है वो उसे बता सके। और जो भी ऑब्जेक्टिव और क्वेरीज होती है वो रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, परफॉर्मेंस है वो सारे एक्सपेंसेस के को क्लियर कर देता है कि अपना वो पेशेंस लूज़ नहीं करता। सारी क्वेरीज पुट करने के बाद वो एक पर्सनल टाइम मतलब उस टाइम पे उसे परचेज करना है नहीं, और उस लेस इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट बार होता है कि वो वेलकम करता है सिंपल वर्ड्स में और रिमूव कर लेता है और ऑब्जेक्टिव पूरे होता है स्माइल फेस के साथ। सेल्समैन कोई भी अपनी आर्ग्यूमेंट नहीं छोड़ता है और इनोसेंट वे में, मार्केट के वे में एक रेलिवेंट एग्रीज पूरी करता है, और इसी वे से जो कस्टमर अगर परचेज नहीं करता तो सेल्समैन इरिटेट नहीं होता बल्कि वो चीयर अप करता है कि उसने आप शांति से सुना, आपने विजिट कराया, और उन्हीं वे से वो उस परचेज को परचेज कर लेता है लड़का। और जो डेमोस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग दी थी वो कम बैक में आ जाती है और वो परचेज नहीं, खाली हाथ नहीं जाता बल्कि वो नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूरत है, जिसे एक क्लोजिंग कह देते हैं। क्लोजिंग द सेल्स में क्या आता है, जो क्लाइमैक्स होता है पर्सनल सेलिंग का वो इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर देने की बात आ जाए, पेशेंस और इंटेलिजेंसी से जो अलर्ट हो जाता है राइट मूवमेंट में वो क्लोज करता है, और जो कस्टमर कन्वेंस होता है वो परचेज कर लेता है प्रेजेंटेशन और डेमोस्ट्रेशन पे, तो वो क्लोज हो जाता है अर्ली स्टेज पे। बट जो टेक्निक है ट्रायल क्लोज की वो विलिंगली कस्टमर की वहाँ से होती है, और जो ट्रायल टेक्निक होती है वो कैसे होती है कि डिज़ाइन और मॉडल सेलेक्ट कर लेता है, क्वांटिटी, पैकेजिंग और अदर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसी के मैनर में कस्टमर फील करता है कि राइट चॉइस है, और सेल्समैन भी श्योर करता है कि जो कस्टमर ने चॉइस करी वो बेस्ट है, और श्योर करके वो एक बेटर सर्विसेज इन फ्यूचर वो प्रोवाइड करते हैं। फॉलोअप, जो सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर के, एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पब्लिकेशन के लिए, जो फॉलोअप होता है सारी रिमूव हो जाती है पोस्ट सेल सर प्रोवाइडर्स, फीडबैक मिल जाता है कस्टमर से, फॉलोअप एक्शन होता है, अंडरटेक करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि कस्टमर ने राइट डिसीजन लिया अबाउट द प्रोडक्ट को खरीदने का, और सारे एग्जीक्यूट करते हैं एग्रीकर, जो भी इंस्टॉलेशन होती है, चेकिंग होती है, स्मूथ परफॉर्मेंसेज, मेंटेनेंस सारी क्विक एंड पंचुअल सेटिस्फैक्ट्री में फॉर्म में करता है, और कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, और रूरल कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है, और वो लॉयल रहते हैं डीलर के साथ भी और रिपीटेड ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं। इस वजह से एक प्रोडक्ट को परचेज करने का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या पर्सनल सेलिंग की, हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करता है एक इफेक्टिव और स्किलफुल मैनर में,
आइडेंटिफाई करता है हमारे न्यू कस्टमर को और परसुएट करता है ताकि सेल्स इंक्रीज हो, एक्सटेंड और मेंटेन रहे डिफरेंट पैटर्न में। परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, जिस तरह से वो डील करते हैं परमानेंट कस्टमर से और एबल रहते हैं उनको एस्टेब्लिश बनाने में, और कस्टमर के जो बिजनेस है वो भी बढ़ता रहता है। प्रॉफिट इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है, और रेगुलर और परमानेंट कस्टमर बनने से हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। वेस्टफुल एफर्ट हमारे मिनिमम होंगे, क्योंकि हम स्टडी कर लेते हैं कि हमारी सेल अप्रोच क्या है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स क्या है, हम उन्हीं पे अपना टाइम लगाते हैं और मिनिमम वेस्टफुल एफर्ट्स रह जाते हैं, और हम वही सेलर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव करने पर। मार्केट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी कंपनी को अफेक्ट करती है। उसके बाद हम नीड, टेस्ट, हैबिट्स, मोटिव और प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद उसी टाइप का प्रोडक्ट बना के और उसी की मार्केट में हम डिमांड करते हैं, जिस वजह से हमारे लिए और मैन्युफैक्चर के लिए हेल्पफुल हो जाता है उसी तरह से डिसीजन लेना। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल सेलिंग की, कंज्यूमर्स को हम अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर, ऑपरेट और कैसे उसे यूटिलाइज करना है, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं कि जो भी उसे यूज़ कैसे करना है, और कोई इग्नोरेंस कोई भी डाउट होता है सारी इंक्वायरी उनकी पूरी करते हैं जो भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनसे एक बेटर कम्युनिकेशन करते हैं, 2 वे प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट और पॉलिसीज़ है उन्हें बता सके, सारी इन्फॉर्मेशन दे सके जो भी रिगार्डिंग अबाउट द नीड्स और चॉइसेस फैशन होती है। मोस्ट इफेक्टिव मैनर होता है पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है और एक्चुअल फोकस हमारा बायर कंज्यूमर पे ही रहता है। हम अपने कस्टमर को हमेशा असिस्टेंट की तरह प्रोवाइड करते हैं, को एक फ्रेंड और गाइडर की तरह, क्योंकि जो भी आइलेट होते हैं न्यू प्रोडक्ट के उसको सिंपल वे में उन्हें बता देता है कि उसे प्रोडक्ट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है और सेटिस्फाइड कैसे करेगा उनकी वॉन्ट्स को। इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल सेलिंग फॉर द सोसाइटी, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट को। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं हमारे सोसाइटी का, क्योंकि एजुकेट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं क्या क्या डिमांड है, लक्जरी है। प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाती है अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई होती है, जो फ्लक्चुएशन रिमूव कर देती है। लिमिटेशंस क्या है देखिए, हाई कॉस्ट, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन यही है कि उसमें जब हम कॉस्ट डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपोज ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन एक्सपेंसेस अफेक्ट करते हैं हमारी। लैक ऑफ एफिशिएंट सेलमैन, कई बार जो गुड और कंपेयर होती है वो डिफ़िकल्टी होती है सेलमैन को पोटेंशियल एलिबिलिटी लगाने के लिए, लॉयल रहने के लिए, तो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और स्किल्ड ट्रेंड सेल्समैन होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी के लिए, हाई कॉस्ट के लिए। तो जो सेल्स प्रोफेशन काफ़ी लेस एक्टिव एज कम्पेयर टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। डिफ़िकल्टी होती है कि हमें राइट टाइम पे रिपोर्ट करना, कि जो पर्सन है वो बहुत इफेक्टिव है, जो सेलमैन को कांटेक्ट करना पड़ता है नंबर ऑफ कंज्यूमर से अभी राइट टाइम पे, तो कंज्यूमर कई बार इस पोजीशन में नहीं होते कि वो राइट टाइम पे पहुँचे, बट सिंपली जो एक्सपीरियंस होता है सेल्समैन का वही होता है, उसे राइट टाइम पे रिपोर्ट करना होता है। स्टेक इन कस्टमर लॉयल्टी, वो इस तरह से बिल्डअप करते हैं कस्टमर की लॉयल्टी कि एज सुन एज वो जॉब से रिटायर और लीव ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जो भी पर्सनल सेलिंग होती है वो इम्पर्सनल सेलिंग होती है, और इसमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एवर लास्टिंग जो ह्यूमन कंटेंट होता है वो मैनेजमेंट में यूनिकली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है आपके पूरे ओवरऑल सिलेबस में से, तो आप इसे ईजिली कवर अप कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग बहुत ही इजी चैप्टर है और पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं।